आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है शुमाली महाराष्ट्र के AIMIM पार्टी के सदर डॉक्टर खालिद परवेज़, जिनसे एक सवाल है। कल ईद के दुगाने के वक्त लश्कर वाली ईदगाह पर, जहां शहर के मौजूदा MLA और आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने नमाज ईद उल फित्र इमामत में अदा की, जिनके पीछे लाखों लोगों ने नमाज अदा की, उसमें से बयान के वक्त एक शकील शेख नामी नौजवान ने फ़लस्तीन का झंडा लहराया। उसके बाद नमाज अदा होने के बाद कई लोगों ने हमें रोक कर कहा, इसके पीछे कहीं सियासत तो नहीं, किसका हाथ, क्या हाथ। जानते हैं एक तजुर्बाकार सियासी शख्सियत डॉक्टर खालिद परवेज़ से क्या है पूरा मामला। कल ईद उल फित्र की जो नमाज थी उसके दौरान ख़तीब इमाम ईदगाह की तकरीर के दौरान किसी नौजवान ने वहाँ पर फ़लस्तीन का झंडा जो लहराया। देखिए, बात ऐसी है कि फ़लस्तीन एक हकीकत है, उससे कोई भी जो है इनकार नहीं कर सकता, उसका अपना आलमी वजूद है। और आज हिंदुस्तान का और फ़लस्तीन का सफ़ारती ताल्लुकात भी है। तो हिंदुस्तान में जिससे हमारे सफ़ारती ताल्लुकात अगर अच्छे हैं, जिस मुल्क से जहां हमारा कोई सियासी तौर से खारजी जो है पॉलिसी पर कोई इख्तिलाफ़ अगर ना हो, और उस मुल्क का झंडा इस मुल्क में लहराना आम बात है। मैं नहीं समझता कि ये कोई कायदे और कानून के ख़िलाफ़ है ये बात कि फ़लस्तीन मुल्क का झंडा जो है वो हिंदुस्तान में लहराया गया है, या किसी जामा मस्जिद के किसी ईदगाह के मकाम पर या कि अवामी सतह पर। मैं नहीं समझता कि ये किसी तरीके की कोई गलत बात है या गैर कानूनी बात है। और पुलिस को भी इस मामले में जो है वो कानून और आइन के मुताबिक जो है वो तफ्तीश करना चाहिए। मुकामी जाहिर सी बात है, आज पूरी दुनिया भर में जहाँ फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, जहाँ पर फ़लस्तीन के जो है बेकसूर लोगों को कत्ल किया जा रहा है, जिनको आज जो इज़राइल के ज़ालिमाना हमलों में जाँ बहक हो रहे हैं, और इज़राइल की जो है दरिंदगी जो है वो पूरी दुनिया देख रही है। हमारा दूसरा और आखिरी सवाल शहर मालेगांव के एक सियासी तजुर्बाकार खिलाड़ी डॉक्टर खालिद परवेज़ से कि कल ईद उल फित्र की नमाज के दुगाने से कबल जो बयान मौजूदा MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी कर रहे थे, एक नौजवान ने फ़लस्तीन का झंडा लहराया। इस पर आवाम मुझे खुद रोक कर पूछ रही है कि इस बारे में सवालात किए जाए कि इसमें कोई सियासत तो नहीं है। जानते हैं क्या तजुर्बा है नॉर्थ महाराष्ट्र प्रेसिडेंट AIMIM डॉक्टर खालिद परवेज़ का। देखिए, इसमें किसी तरीके की कोई सियासत नहीं है। ये एक आम इस दुनिया में बसने वाला अमन पसंद शहरी, चाहे वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो किसी भी नज़रिए से ताल्लुक़ रखता हो, ये जो है उसके जज्बात है। इसमें किसी तरीके की कोई सियासत मुझे तो नज़र नहीं आती। ज़ाहिर सी बात है कि इज़राइल की जो जुल्म और बर्बरियत है, और जिस तरीके का इज़राइल जो है आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाकर जो फ़लस्तीन में कार्रवाई, दरिंदगी से जो कार्रवाई कर रहा है, यकीनन एक अमन पसंद शहरी जो है, चाहे वो किसी भी ज़ात, बिरादरी, मज़हब का और किसी भी नज़रिए से ताल्लुक़ रखने वाला हो, वो अपना एहतजाज इस हालात में दर्ज कराएगा। और मैं एहतजाज करने वाले से कभी भी अपनी लाताल्लुकी ज़ाहिर नहीं कर सकता हूँ। मज़लूमों के हक़ में आवाज़ उठाना किसी भी कानून और किसी भी आइन में जो है वो गुनाह नहीं है। किसी का आइन में या किसी कानून में इस तरीके का कोई जो है वो गैर कानूनी जुर्म का इर्तिकाब नहीं है। मज़लूमों की आवाज़, चाहे फिर वो फ़लस्तीन में हो, चाहे शाम में हो, चाहे दुनिया के किसी भी ममालिक में हो, हमें हमारे हिंदुस्तान के आइन ने इस बात की आज़ादी दिया है और इजाज़त दिया है कि हम जो है दुनिया भर में, चाहे हमारे मुल्क में बोलो, चाहे दुनिया भर में किसी भी के साथ अगर जुल्म हो रहा है तो हम उसके साथ आवाज़ उठा सकते हैं। और यकीनन हम उस बच्चे के साथ जो है वो खड़े हुए हैं। जिस तरीके की अगर उसे हमारे से मदद लगेगी, हम उसकी मदद करने के लिए तैयार है। और जिन लोगों ने अगर लाताल्लुकी इसका इज़हार किया है, जिन लोगों ने अगर उससे इस चीज़ का इज़हार किया है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं, ये उनका अपना ज़ाती नज़रिया हो सकता, क्योंकि वो किसी और जमीयत बोलो या जमात के बोलो सरबरा है,
उसकी हैसियत से वो बयान आया होगा, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार की हैसियत से मैं ये कहता हूँ कि हम जो है वो जो बच्चे ने फ़लस्तीन का झंडा लहराया है उसने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। हिंदुस्तान के आज भी जो है फ़लस्तीन से सफ़ारती ताल्लुकात है। हम जो है हिंदुस्तान का कानून जो है हर इस बात की इजाज़त देता है कि मज़लूमों के हक़ में अपनी आवाज़ बुलंद कर सके। कपड़ों की दुनिया में एक पुराना और भरोसेमंद नाम खान फैशन मॉल। हमारे यहाँ खास रमज़ान मुबारक में लेडीज़, जेंट्स और बच्चों के लिए 30% की छूट, हर तरह के उम्दा और बेहतरीन लिबास का खजाना जो आपको निहायत ही मुनासिब दामों में मिलेगा। 499 रुपए में कच्चा सूट, शर्ट पैंट, 1100 रुपए में ब्रांडेड ड्रेस, प्रीमियम ड्रेस, इंपोर्टेड फैब्रिक्स में कुर्ता पजामा, जुब्बा, पठानी, शेरवानी, कोट पैंट, जोधपुरी, सदरी कुर्ता पजामा, नवाबी स्टिचिंग करके मिलेगा। मेंस वेयर, लेडीज वेयर, किड्स वेयर सभी के लिए खास रमज़ान मुबारक में 30% की छूट। बच्चों के लिए हर तरह के उम्दा लिबास, लेडीज के लिए भी 30% छूट, बेहिसाब अनगिनत वैरायटी के साथ दस्तयाब। गरारा, शरारा, पाकिस्तानी लॉन्ग, गोल्ड और ख़ास लड़कों में, बच्चों बच्चियों में डॉल फ्रॉक, कोट पैंट, शर्ट, टी शर्ट, जीन्स और फ्रॉक तमाम आइटम दस्तयाब हैं। प्रोप्राइटर इरफान खान सिर्फ नाम नहीं ब्रांड है। खान फैशन मॉल, हमारा पता जूना आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन के पास, गांधी कपड़ा मार्केट रोड, मालेगांव। कई सालों से कामयाबी के साथ जारी न्यू हाशमी दूध डेयरी। हमारे यहाँ बेहतरीन क्वालिटी का दूध हमा वक्त मिलता है। इसी के साथ असली घी, कई किस्मों के ठंडे मशरूबात जैसे अमूल शेक, अमूल बटर, छाछ, दही, कई कंपनियों के बेहतरीन सोडे, साथ ही बिस्लरी वगैरह मुनासिब दामों में दस्तयाब हैं। प्रोप्राइटर शहजाद हाशमी, हमारा पता याद रखिए, शौकत होटल के बिल्कुल सामने, मिस्री खां का बाड़ा, मालेगांव। एक बार ज़रूर तशरीफ लाइए। अलबकी हर्बल क्लिनिक, आयुर्वेदिक दवाओं से इलाज। हमारे यहाँ बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज जैसा कि कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, पथरी, जॉइंट पेन जैसी दीगर बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक दवाओं से किया जाता है। साथ ही अगर आपके बदन में और जोड़ों में किसी भी तरह का दर्द हो, दर्द नया हो या पुराने से पुराना, सिर्फ 10 दिनों में, जी हाँ सिर्फ 10 दिनों में फिजियोथेरेपी के जरिए राहत, बेहतरीन इलाज, नशा जैसी लानत से 100% छुटकारे के लिए बेहतरीन इलाज जैसे गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गांजा, कुत्ता गोली व दीगर नशे से 100% छुटकारे के लिए बेहतरीन दवाएं। अलबकी हर्बल क्लिनिक, प्रोप्राइटर डॉक्टर रेहान अंसारी। हमारा पता जामतुस सालिहात के बिल्कुल सामने, कमाल कॉम्प्लेक्स, मालेगांव। एक बार ज़रूर तशरीफ लाएं।